हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे पाठ 17 छोटी सी हमारी नदी। ये आपकी गोल्डन हिंदी की वर्कबुक है, ठीक है, रिमझिम क्लास 5 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी सी हमारी नदी पाठ 17। कविता की अगली पंक्ति लिखिए। तो यहाँ पे आपको कविता की अगली पंक्तियाँ लिखनी है, ठीक है। जैसे फर्स्ट लाइन यहाँ दी गई है, जैसे ही आषाढ़ बरसात भर नदियाँ उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती, बेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, बरसा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। तो ये हमारी कविता की जो पंक्तियां थी वो पूरी हो गई हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 2 में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, किस मौसम में नदी को पार करना आसान होता है और क्यों? तो किस मौसम में नदी को पार करना आसान होता है? तो गर्मी के मौसम में नदी को पार करना आसान होता है, क्योंकि गर्मी में घुटनों तक पानी आसानी से पार कर सकते हैं। प्रश्न 6 देखेंगे, कविता में किस शब्द से यह पता चलता है कि नदी के किनारे पर जानवर भी जाते थे? पार जाते ढोर डंगर में पशु, ठीक है, बैलगाड़ी से पता चलता है। आगे कहते हैं प्रश्न नंबर ग, बच्चे नदी के किनारे क्या क्या करते हैं? तो बच्चे गमछे गमछे अंग अंग पर डालते हैं, इकट्ठा होकर एक साथ नहाते हैं। घ प्रश्न, नदी के किनारे औरतें क्या क्या करती हैं? तो लोटे थाल रगड़ रगड़ कर मांजती हैं और कपड़े धोती हैं। ऋण प्रश्न है आपका इसमें सेकंड का, आषाढ़ महीने में नदी की चाल में क्या अंतर दिखाई पड़ता है? तो आषाढ़ महीने में बरसात होती है, छूटी चलती तेज धार दन्नाती है। प्रश्न नंबर 3, नदी के दोनों किनारों के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो नदी के दोनों किनारों पर बनों बनों में शोर मच जाता है, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे ये पंक्ति दे रखी है, जैसे कि गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार, पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू। तो इनका अर्थ आपको बताना है। तो कवि कहता है कि गर्मियों में इसमें कम पानी होता है, ठीक है, नदी में, अतः उसे पार करना आसान होता है। पानी बस घुटने भर तक ही होता है। बैलगाड़ी इसमें से आराम से, और मवेशी, मवेशी मीन्स होता है ढोर डंगर मीन्स जानवर पशु, भी पार कर जाते हैं। अब खा वाले की देखेंगे, कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहा लें, गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर ढालें। तो इसका अर्थ लिखना है। देखिए, नदी के बारे में वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उनके छोटे छोटे बच्चे किनारों पर उछल उछल कर नहाते हैं, वे गमछों में पानी भर भर कर अपने शरीर पर उड़ेलते हैं, ठीक है। इसका अर्थ हमने स्पष्ट कर दिया। अब गे वाले का हम अर्थ देखेंगे। दोनों पारों के बन बन में मच जाता है रोला, बरसा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। तो इसका अर्थ क्या है? अब देखिए, यहाँ पे कवि कहता है कि नदी के, ठीक है, नदी लिख लेना, यहाँ पे नाल बना लेना, नदी के दोनों पारों तरफ के वनों में खूब कोलाहल मचा रहता है। वर्षा के दौरान उत्सव जैसा माहौल हो जाता है, सारा संसार जाग उठता है उत्सव मनाने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5,
कविता में से तुकांत शब्द छांटकर लिखिए। तुकांत मतलब एक जैसे मिलते जुलते। जैसे कि यहाँ पे धार पार, बन तन, चालू बालू, नहाना छाना, रोला टोला, नाम आम, रेती देती, उतराती दन्नाती। प्रश्न नंबर 6, कवि ने कविता में कुछ शब्दों के क्षेत्रीय बोलचाल के रूप को प्रयुक्त किया है। उन्हें कविता में से छांटिए और उनके अर्थ लिखिए। तो पहला जैसे कि रोला, रोला मतलब शोर, ढोर डंगर मतलब पशु, मांझती मतलब धोना, टोला मतलब मोहल्ला, निपटाना मतलब खत्म करना। ठीक है, तो ये क्षेत्रीय बोलचाल के कुछ शब्द थे। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 आता है आपका। कविता में बताया गया है कि औरतें बर्तन मांजने और कपड़े धोने के लिए नदी किनारे आती थीं। क्या आजकल लोग इन कार्यों के लिए नदी किनारे जाते हैं? हाँ या नहीं लिखकर कारण भी लिखिए। तो हम लिखेंगे नहीं। अब नदी के किनारे ज़्यादातर लोग नहीं जाते क्योंकि घरों में अब टंकी होती हैं, इसलिए किसी को अब नदी तक जाने की ज़रूरत नहीं होती। बर्तन धोने के लिए रसोई घर में टंकी है और कपड़े धोने के लिए मशीन आ गई हैं, और यही कारण है कि अब कोई नदी पर बर्तन या कपड़े नहीं धोता। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। नदी हमारे किस किस काम आती है, लिखिए। तो नदी हमारे बहुत काम की होती है। जहाँ नदी होती है वहाँ बहुत हरियाली होती है। नदी के पानी से ही बिजली बनती है, जिससे हमारे घर पर पंखा, बल्ब और बिजली की चीज़ें चलती हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपका कि जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है? अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपने शब्दों में आपको जल प्रदूषण के बारे में लिखना है। चलिए लिखते हैं। जल प्रदूषण आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है और ये सब हम इंसानों की वजह से ही है। नदी समुद्रों में जल जीवन खत्म होता जा रहा है और ये सब जल प्रदूषण की वजह से ही हो रहा है। अगर जल में बढ़ते प्रदूषण को रोक दिया जाए तो जल प्रदूषण भी कम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, कवि ने वर्षा को उत्सव के समान क्यों बताया है? तो क्योंकि वर्षा बहुत ज़रूरी है, इसलिए उत्सव के समान बताया है इस पृथ्वी के लिए। अगर पृथ्वी पर बारिश होना मतलब बिल्कुल ही रुक जाए तो पृथ्वी पर जीवन थम सा जाएगा। जब बारिश होती है तब पृथ्वी पर नए जीवन की शुरुआत होती है और वर्षा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 11 है, क्या आपको कभी नदी में नहाने का अवसर मिला है? हाँ या ना लिखकर अपना अनुभव लिखिए। तो आप लिखेंगे हाँ, अगर नहीं नहाए तो ना लिखेंगे। मुझे नदी में नहाने का अवसर मिला है और मुझे बहुत अच्छा लगा था। प्रश्न नंबर 12, वाक्य बताइए, वाक्य बनाइए। ठीक है, सघन से हम वाक्य बनाएंगे। एक राजा शिकार खेलते हुए दूर सघन वन में पहुंच गया। सघन बहुत घना वन में। टोला, वर्षा के समय सारा जग उठता है टोला। गे, चंचल, तुम तो बड़े ही चंचल हो। घे, कोलाहल, सारी मंडी में कोलाहल मच रहा था, मतलब शोर। णे, उत्सव, सब बारिश का उत्सव बहुत खुशी व धूमधाम से मनाते हैं। ये यहाँ पे पिक्चर देखिए, आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे सभी नदी में नहा रहे हैं। चलिए, तो ये पाठ आपका हो गया है पूरा, और इसको करिएगा आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लेलिस्ट है उसको वॉच कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।